तो जैसा कि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है टिक वेल्डिंग से कौन-कौन सा वेल्डिंग हो सकता है, यानी कि कौन-कौन से मेटल में वेल्डिंग हो सकता है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या एमएस में होता है या एल्यूमीनियम में या ब्रास में या कॉपर में, ठीक है? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और सबसे पहले तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस-किस मेटल में वेल्डिंग हो सकता है टिक वेल्डिंग से यानी कि आर्गन वेल्डिंग से, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस के बारे में कि क्या एमएस में टिक वेल्डिंग पॉसिबल है या नहीं है? और अगर है भी तो उसका डेफिनेशन क्या है? या मतलब कितना गैस रखना है या कितना वोल्टेज रखना है और किस हिसाब से करना है, मतलब क्या प्रोसेस है? तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने ये प्लेट ले लिया है जो है 3 एमएम का है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत गंदा है, ठीक है? और इसे मतलब इस तरीके से अगर वेल्डिंग किया जाए तो अच्छे से वेल्डिंग नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आर्क आप मार रहे हैं तो आर्क से हो जाता है, लेकिन आर्गन मारने में यानी कि टिक वेल्डिंग मारने में इसे बिल्कुल सफ़ा करना होता है। बट मैं आपको ये करके दिखाऊँगा कि काफ़ी लोग सोचेंगे कि रस्टिंग तो वैसे उड़ जाता है वेल्डिंग मारने से, ठीक है? तो मैं जैसे नॉर्मली अभी मार के दिखाऊँगा और उसके बाद साफ़ करके मार के दिखाऊँगा। तो जैसा कि कहीं भी मैं मार के दिखा दे रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ मारूँगा बट ये साफ़ करने के बाद ही यहाँ मारूँगा, बट कहीं भी मैं मार के दिखाऊँगा कि इसमें क्या फ़र्क है और उसमें क्या फ़र्क रहता है, तो देख लीजिए। तो वैसे वेल्डिंग मारने के टाइम में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं वेल्डिंग जब करते हैं तो अच्छे से वेल्डिंग नहीं होता है और बहुत टाइम लगता है वेल्डिंग में, उसके बाद ये देखिए उखड़ने लगता है। तो इसीलिए मतलब मेरा कहना है कि अगर हम यहाँ वेल्डिंग मार रहे हैं तो ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यानी कि ग्राइंडिंग क्या होना चाहिए। तो चलिए दिखाता हूँ मैं किस तरीके से ग्राइंडिंग क्या होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं पहले में और अभी में कितना फ़र्क है। पहले में बोले तो इस तरीका का नहीं होना चाहिए अगर टिक वेल्डिंग से मारना है तो। अगर आर्क वेल्डिंग मार रहे हैं तो होता है, चल जाता है, लेकिन अगर आप टिक वेल्डिंग मार रहे हैं यानी कि आर्गन वेल्डिंग मार रहे हैं तो यहाँ साफ़ होना चाहिए। साफ़ का मतलब ये है कि अगर साफ़ रहेगा, जितना साफ़ रहेगा, जितना बढ़िया से फिनिशिंग रहेगा, उतना ही अच्छा वेल्डिंग होगा आपका। टिक वेल्डिंग में यही होता है, ठीक है? तो एक बात और है, जैसे कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि चिपका के वेल्डिंग मार देंगे तो होगी नहीं। हाँ, चिपका के अगर वेल्डिंग मारते हैं, मान लेते हैं यहाँ सटा हुआ है तो भी वेल्डिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो हल्का गैप देना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो काफ़ी लोग कहेंगे कि कितना गैप देना चाहिए, तो ठीक है। तो फिलर वायर अगर आपका मान लेते हैं 2 एमएम का है तो आप 1 एमएम तक गैप दे सकते हैं। अगर चाहें तो 2 एमएम का तो 2 एमएम भी गैप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रूट मार रहे हैं तो ठीक है, बट यहाँ रूट का कोई बात नहीं है, मतलब आटे निकालना नहीं है, नॉर्मली वेल्डिंग का मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर नॉर्मल वेल्डिंग मारना है, अगर आपके पास 2 एमएम का फिलर वायर है तो 1 एमएम गैप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर 1.6 का है तो भी अगर 1 एमएम गैप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या उससे कम रखिए, ठीक है? अगर मैं कहने का मतलब है कि अगर फिलर वायर जितना एमएम का उतना भी आप गैप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें ग्रुप बनाया हुआ नहीं है तो आप कम ही गैप दीजिएगा। जिसमें ग्रुप बना हुआ रहता है उसमें बराबर का गैप दिया जाता है, ताकि उस लेयर से एकदम मारते हुए आए, तो ताकि अंदर भी वैसे ही वेल्डिंग हो और बाहर भी वैसे वेल्डिंग हो। तो ये जो है 4052 है, इसका नंबर है, तो इसी से मारने वाला। तो ये 2 एमएम का रॉड है और मैं इसमें गैप देने वाला 1 एमएम, ठीक है? मैंने कटिंग किया तो उसका गलती हो गया, तो इसीलिए मैंने साइड में सटा दिया है। यहाँ भी सटा हुआ है बट बीच में गैप है, ठीक है? तो अगर आप लोग लेबल करके काटे हुए हैं तो अच्छा है, मतलब गैप दे दीजिए एक लेबल से, बट इसमें गैप इधर उधर है तो मैंने वैसे कर दिया, ठीक है? फिर लोग ये सोचेंगे कि गैस कितना रखना है, वोल्टेज कितना रखना है, ठीक है? फिलर वायर तो बता दिया, मान लेते हैं 2.5 एमएम का या 2 एमएम का, तो उसके कम आप गैप दे सकते हैं, ठीक है? तो वोल्टेज का क्या है, मैं वोल्टेज का बताता हूँ, लेकिन गैस का क्या है, अगर एमएस में मार रहे हो या एसएस में मार रहे हो, गैस मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया काफ़ी वीडियो में कि गैस जो है वो इंडोर और आउटडोर के हिसाब से सेट किया जाता है, ठीक है? तो अगर मानते हैं कि अगर आपको मालूम नहीं है गैस कैसे सेट किया जाता है, तो मैंने कई वीडियो है, मतलब 2-3 वीडियो है गैस के बारे में, उसको जाके आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बताया उसमें स्टील में या एसएस में या एमएस में वो सेम मेथड है, यानी कि वो जो गैस होता है वो इंडोर और आउटडोर से होता है, ठीक? ना कि मतलब मेटल से, कि एमएस है या एसएस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक? तो गैस का तो हो गया। वोल्टेज का बात कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना रखना है। तो जैसे कि 3 एमएम का मेरे पास प्लेन शीट है या प्लेट कह लीजिए कुछ भी, तो उसमें हमें वोल्टेज कितना देना है, ठीक है? काफ़ी लोगों का ये सवाल है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वोल्टेज जो है वो भी अपने हिसाब से रखा जाता है, ठीक है? अपने हिसाब से कहने का मतलब है कि अगर आपका हाथ मान लेते हैं स्पीड चल रहा है तो उस हिसाब से आप वोल्टेज रखिएगा। मान लेते हैं मैंने बता दिया कि 3 एमएम का प्लेट है और आप एक काम करिए 80 से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? यानी कि 80 एम्पेयर से स्टार्ट करिए और उस पे मारिए, तो नहीं,
वैसा नहीं होगा। तो हो सकता है आप स्लो मारते हो, ठीक है, या हो सकता है आप फास्ट मारते हो, तो कैसे मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कि आप इतना रखें। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि स्टार्ट आप 80 से कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि 3 mm का प्लेट है तो आप 80 से अगर स्टार्ट करते हो तो आपका गलेगा नहीं, फटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ वोल्टेज और ज़्यादा चाहिए तो इंक्रीज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगता है कि कम होना चाहिए तो डिक्रीज़ कर लीजिए उस हिसाब से। लेकिन कोई भी ये बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली इतना रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने अपने हाथ पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड मार सकते हैं और कितना आप स्लो मार रहे हैं या कितने दिन से मार रहे हैं, वही फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो इसमें मैंने वोल्टेज अभी रखूँगा मैं 70 है, 70 अप है, ठीक है। ये इसका डिजिटल ख़राब है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ मैं वोल्टेज जो मैंने रखा है वो है। तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा इसमें ऑलमोस्ट 80-85 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेल्डिंग मारना। आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से वेल्डिंग होता है और कितना वेल्डिंग होता है, ठीक है। नज़दीक से दिखा। तो जैसा कि वेल्डिंग मारने का 2-3 मेथड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक फर्स्ट मेथड दिखाया आपको। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे कि आप टॉर्च रखे हुए हैं, ठीक है, और टॉर्च रखने के बाद फिलर वायर, जस्ट आप टॉर्च यहाँ रखा हुआ है आपका, फिलर वायर आपको हल्का देना है, फिर हटा लेना है, फिर यहाँ जब गल गया तो फिर हल्का सा आगे बढ़ाना है, फिर देना है, फिर यहाँ देख लीजिए इस तरीके से, मतलब हटाते जाना है, ठीक है, इस तरीके से हटाते जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वेल्डिंग अच्छा नहीं होगा। काफ़ी लोग कहेंगे कि रेगुलर मारना है, मुझे रेगुलर मारते हुए देखा हूँ मैंने। तो हाँ ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये बढ़िया मेथड है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये बेस्ट मेथड होता है मारने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपोजिट साइड में अच्छा वेल्डिंग नहीं होगा। ये देख सकते हैं मैंने पलटी किया, ये देखिए जिस तरीके से अगर रनिंग मारते हुए जाएगा वैसा होगा, इधर भी उतना ही पकड़ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज मैंने 80 दिया है, उस हिसाब से अगर आप इस तरीके से वेल्डिंग करते हो तो बेस्ट वेल्डिंग होगा, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो रनिंग मारने का है डायरेक्ट, तो वो आप देख सकते हो। और तीसरा जो मेथड है वो राइट लेफ्ट वाला है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ वो भी, कि उस तरीके से भी आप मारना चाहें तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर रनिंग मार रहे हैं तो। लेकिन ये मेथड बेस्ट लगता है, मतलब अगर सीख रहे हैं तो, ठीक है। तो आइए दूसरे मेथड में दिखाता हूँ। चलिए, तो जैसा कि ये दूसरा मेथड है, ठीक है। तो दूसरा मेथड में क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये वेल्डिंग मारा था, मैंने हल्का हल्का टॉर्च एक ही जगह रखा था, बट हल्का हल्का फिलर वायर देते हुए आगे बढ़ा था। बट इसमें क्या होता है, फिलर वायर कंटिन्यू मैं दिया था, उसके बाद ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते 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 मैंने आगे बढ़ा, ठीक है। तो इसका पीछे का साइड देख लेते हैं कि इसका पीछे का साइड कैसा है, मतलब अगर मानते हैं उस तरीके से अगर हम लोग मार रहे हैं तो पीछे में कितना पकड़ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने ये पहले मारा था उससे कम ही पकड़ रहा है यहाँ, बल्कि गैप थोड़ा ज़्यादा था, उस हिसाब से और ज़्यादा आना चाहिए था, बट नहीं आया। वो ये पहले वाला वेल्डिंग है, ये अभी वाला वेल्डिंग है, तो देख लीजिए। तो मैंने जो पहले बताया था वो सीखने के लिए या मारने के लिए भी बहुत बेस्ट मेथड होता है। और ये सिर्फ एमएस में काम नहीं करता है, एल्यूमिनियम में भी बेस्ट काम करता है, ब्रास में भी बेस्ट काम करता है, यही मेथड बेस्ट काम करता है। आप जरूर आप ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मैं गलत अगर बता रहा हूँ तो तीसरा मेथड जो है वो रनिंग मारने का, तो उस तरीके से भी मार सकते हैं, बट वो बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं वो अभी आपको मार के दिखाऊंगा इतना ही वोल्टेज। मैं दोनों वेल्डिंग सेम वोल्टेज में मार के दिखा रहा हूँ, ये भी वही वोल्टेज में मार के दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रनिंग मारने चाहिए, रनिंग मारते हुए जाए, एकदम जल्दी जल्दी मारना है आपको और पतला वेल्डिंग मारना है, तो हाँ आप वोल्टेज इंक्रीज़ करके कर सकते हैं। मतलब अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो वोल्टेज आपको इंक्रीज़ करना होगा, बट उसमें क्या होता है कि मतलब अच्छे से वेल्डिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा, तो वोल्टेज मेरा उतना ही, बट उसमें मैं मार के दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए
तो जैसा कि देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। जो इसमें मैंने मारा है बिल्कुल पतला वेल्डिंग है, ऐसा नहीं कि वेल्डिंग नहीं पकड़ा है, वेल्डिंग पकड़ा है लेकिन बहुत पतला वेल्डिंग है, ठीक है। और पतला का नुकसान यही है कि मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, दोनों देखें हम लोग वेल्डिंग। इसमें देखिए जैसे कि मैंने पहले मारा था, जो मैंने पहले मारा तो देखिए इसमें नीचे तक ऑलमोस्ट पकड़ लिया है, बराबर पकड़ लिया। बट इसमें क्या है कि अच्छे से नहीं पकड़ा है, बीच में क्रैक थोड़ा दिख रहा है। बट इसमें देख सकते हैं आप, देख लीजिए अच्छे से वेल्डिंग नीचे भी नहीं आया, सिर्फ ऊपर पकड़ के रह गया। ये देख लीजिए, दिख रहा होगा ये, जैसे कि गैप है, ये पकड़ा ही नहीं है, वो बस ऊपर का पकड़ लिया है, यहाँ नीचे आया ही नहीं। मतलब क्योंकि उतना टाइम नहीं चाहिए होता ना नीचे पकड़ने तक, नीचे आने तक उतना टाइम चाहिए होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसमें मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप होल्डर एक जगह रखिएगा, आराम से मारते मारते आइएगा, फिर इसके बाद ये जो मूवमेंट वाला है तो इसमें उतना टाइम नहीं मिलता, इसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए बिल्कुल वेल्डिंग और स्ट्रेंथ चाहिए तो इस हिसाब से आप मार सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आप पाइप में मार रहे होते हैं, जैसे कि ये तो प्लेट्स का बात है, बट अगर वही आप पाइप में मार रहे हैं तो ये लास्ट वाला जो मेथड है वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया होता है। क्योंकि पाइप में क्या होता है कि फटाफट मारना होता है, ठीक। तो ये तो हो गया कन्फ्यूज़न दूर आप लोगों का कि एमएस में वेल्डिंग होता है कि नहीं होता और क्या मेथड है। तो मेथड मैंने बता दिया कि यही मेथड है, 2-3 मेथड इस तरीके से आप मार सकते हैं बिल्कुल। और हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर एमएस में वेल्डिंग मारना है आपको, प्लेट्स हो या पाइप हो या कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सफ़ा कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, बढ़िया वेल्डिंग होता है। वैसे हाँ, अगर नया पत्ती है, नया शीट है तो चलता है, लेकिन भी अगर रूट वगैरह निकालना होता है तो उसमें बढ़िया से सफ़ा करना होता है, उसमें तो ग्रुप बनाना होता है, बट वैसे चल जाएगा, ठीक है। एक बात और है कि जैसे कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि टिक वेल्डिंग जो है वो मतलब मोटे प्लेट पे या शीट पे वेल्डिंग तो कर देता है, ठीक है। तो क्या पतले पे वेल्डिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और अगर पतले पे होता भी है तो कितना पतला गेज पे, मतलब कितने पतले मतलब शीट पे, या कितना कम से कम गेज पे मतलब वेल्डिंग हो सकता है, वो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि हल्के से हल्के जो मेटल रहता है एमएस का जो, उसमें क्या होता है कि गैस वेल्डिंग यूज़ किया जाता है, ताकि मतलब उससे पतले से पतले में हो जाता है। बट काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं कि इससे भी पतला से पतला में हो सकता है और हेवी से हेवी में हो सकता है, ठीक है। तो उसे भी मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितने कम गेज तक आप वेल्डिंग कर सकते हैं, मतलब पाइप में, ठीक है। मतलब पाइप जो होता है, या पाइप या प्लेन शीट ही मान लेते हैं, अगर कितना हल्का पाइप है। तो मैं आपको इस बार बता दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ बाकी रह गया तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया। अगर कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए हो मशीन से रिलेटेड या कुछ से भी रिलेटेड, तो आप मुझे बिंदास कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।